अपने फेवरेट मूवी या सीरीज के बिहाइंड द सीन्स को आखिर कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा। जी हाँ, एलिस इन बॉर्डरलैंड ने भी सीजन 3 के बिहाइंड द सीन्स को रिलीज कर दिया है। ये सीन्स ना कि काफी खूबसूरत जबकि इंटरेस्टिंग और काफी नोटिसेबल भी हैं। ये सीन्स पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि क्यों सिर्फ सीजन 3 को बनाने में 584 करोड़ रुपीज लगे। बात करें अगर सीरीज के क्लाइमेक्स की, तो उसके अंदर दिखाए गए सीन को भी काफी बेहतरीन तरीके से शूट किया गया। जब पूरा बॉर्डरलैंड तबाह हो गया था तो उस सीन के लिए बकायदा बहुत बड़े बड़े पत्थर का यूज किया गया, मगर क्रेन की हेल्प से एक एक पत्थर को अच्छे से रखा गया ताकि एक्टर्स को इसके दौरान एक्चुअल फीलिंग आए कि वो पत्थरों और पानी के बीच से गुजर रहे हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल तैयार कर लिया गया जिसके अंदर बहुत ही तेजी से अलग अलग तरीकों की मदद से पानी छोड़ा गया, जिसके अंदर ना सिर्फ बड़े बड़े पाइप्स, स्विमिंग पूल, बड़े बड़े रॉक्स, जबकि पूरे सेट की ब्लू स्क्रीन का भी यूज किया गया। ग्रीन स्क्रीन का यूज ना करके यहाँ पर ब्लू स्क्रीन का यूज किया गया क्योंकि पूरे क्लाइमेट को आसमान और पानी में बदलना था, जिसके अंदर ग्रीन स्क्रीन की बजाय ब्लू स्क्रीन ज्यादा यूजफुल रहने वाली थी। वही कैमरास को भी एक्चुअली रस्सी की मदद से ऊपर टांगा गया क्योंकि ये कैमरास पकड़ने में बहुत भारी होते हैं और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा तेज था कि उनको पानी में खड़ा नहीं किया जा सकता था। और यही पानी का प्रेशर एक्चुअली एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी थी क्योंकि आरिसो और उसागी को इस सीन को शूट करने के लिए 20 टेक्स लेने पड़ गए, जिसकी वजह थी ये पानी का प्रेशर। ये बहुत ही ज्यादा तेज था जिस कारण से बहाव क्रिएट होता। और इतना ही नहीं, जबकि साइड में से क्रू मेंबर्स अलग से पानी के पाइप लेकर एक्टर्स के ऊपर स्प्रे कर रहे थे ताकि एक पानी और हवा का मिक्स इफेक्ट देखने को मिले, जैसा कि आमतौर पर डिस्ट्रक्शन में होता है। जिस कारण से एक्टर्स के चेहरे पे जो हमने फेशियल एक्सप्रेशंस देखे वो एक्टिंग नहीं, टोटल जेन्युइन रिएक्शंस थे क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा तेज था, ऊपर से मुंह के ऊपर पानी की बौछार उनको और इरिटेट करने लगी थी। और सेम चीज को 20 बार तक रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग रहने वाला था। वहीं लेजर वाले गेम के अंदर रियूजी की चेयर को एक्चुअली कुछ ग्रीन स्क्रीन पाइप से अटैच किया गया था, जिसको बकायदा खुद एक शख्सियत कंट्रोल कर रहे थे ग्रीन ड्रेस पहन के, ताकि उनको बाद में एडिटिंग में हटाया जा सके। दैट्स व्हाई लेजर गेम में उनकी व्हील चेयर की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी, मगर फिर भी रियूजी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर इस व्हील चेयर से रिलेटेड प्रैक्टिस करते हुए वीडियोस को पोस्ट किया था। इसका मतलब इन्होंने प्रैक्टिस बहुत करी थी, मगर इस पॉइंट पर एक्चुअली व्हील चेयर की स्पीड ज्यादा चाहिए थी जिसको वो गेन नहीं कर पाए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रू मेंबर की जरूरत पड़ी। लेकिन नोटिसेबल बात यह है कि जिस जगह से रिकॉर्ड किया गया वो जगह कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं थी, बकायदा बहुत बड़े बड़े पिलर्स या फिर तो ये बनाए गए या फिर एक्चुअली ऐसी कोई जगह थी जहां ये सब रिकॉर्ड किया गया। वहीं ट्रेन वाले गेम का सेट एक्चुअली काफी ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि ट्रेन वाले गेम को शूट करने के लिए ना सिर्फ एक बोगी जबकि पूरी ट्रेन को बनाया गया। बहुत सारे अलग अलग बोगीज को बनाया गया और अलग अलग तरीके से यूज किया गया। अंदर का पूरा इंटीरियर कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं, जबकि एक एक चीज असली थी। वेंट्स जिनमें से धुआं निकला, वो पाइप्स, वो चेयर्स, वो हैंगर्स, सब कुछ असली था। लेकिन एक नोटिसेबल चीज ये है कि इनमें से कुछ बॉक्सेस के ऊपर बाहर की तरफ ग्रीन स्क्रीन लगी है मगर कुछ बॉक्सेस पर नहीं, जिसका कारण ये था कि जिन बॉक्सेस को एक्चुअली बाहर से रिकॉर्ड करना था उनके ऊपर ग्रीन स्क्रीन लगाई गई ताकि बाद में एक रियलिस्टिक इफेक्ट उन बॉक्सेस को दिया जा सके। जबकि आरिसु और उसागी के लिए बकायदा 2 अलग अलग ट्रेन के बॉक्सेस को डिजाइन किया गया और पीछे की तरफ भी प्योर ग्रीन स्क्रीन यूज करी गई थी, जो कि हमने सबवे के अंदर सीन देखा था जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ने ही वाले थे। वेल, इस सीन के दौरान दोनों ही आपस में एक फुट हाई फाई भी करते हैं, जो कि देखने में काफी प्यारा था और समझ में आता है कि एक्टर्स ने काफी एंजॉय किया था इस सीरीज को रिकॉर्ड करते वक्त। हालांकि कुछ फोटोज भी रिवील करे गए हैं सेट के ऊपर से, जिनको हम आगे कवर करेंगे। लेकिन वही जो सबवे था इस ट्रेन का वो एक्चुअल रियल था, लेकिन उस सबवे को अलग से रिकॉर्ड किया गया था जिसको बाद में एडिटिंग की मदद से इस ट्रेन के साथ में अटैच कर दिया गया। वहीं हमें आरिसु और रियूजी भी आपस में मजाक करते हुए नजर आते हैं और आरिसु एक्टिंग कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने उनको पंच करना है, क्योंकि पूरी AIV सीरीज में ये इकलौता ही ऐसा सीन था जब आपस में ही टीम मेंबर्स के बीच में लड़ाई मच गई हो और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ ही एक्शन लेना पड़ा हो। वहीं ज़ॉम्बी गेम का जो चैम्बर था उसको भी प्रॉपर डिजाइन किया गया था, उन डेस्क्स को भी बनाया गया था जिनके ऊपर प्लेयर आमने सामने बैठकर गेम खेलते थे। मगर नोटिसेबल थिंग ये है कि पीछे की तरफ जो ग्लास पैनल लगे हैं उसके पीछे हमें दूसरा सेट नजर आ रहा है। इसका मतलब ना कि सिर्फ डेस्क को बनाया गया था, जबकि ये एक पूरा चैम्बर बनाया गया जिसके ग्लासेस को और दूसरी जगह भी यूज किया गया अलग अलग सीन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन वही जो फिनाले गेम है वो टोटली जस्टिफाई करता है कि सीरीज को इतना खर्चा क्यों लगा। जी हाँ, ये तो किसी ने भी उम्मीद नहीं किया होगा कि लास्ट वाले गेम के अंदर एक्चुअली कोई ग्रीन स्क्रीन या VFX यूज नहीं किए गए। बकायदा पूरे सेट को रियल LED स्क्रीन्स के साथ में बनाया गया, जिसको आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से
कितना बड़ा रूम प्रिपेयर किया, और ना सिर्फ एक रूम बल्कि अलग अलग सीन्स के लिए अलग अलग रूम को प्रिपेयर किया गया था, क्योंकि जो लास्ट वाला गेम था उसका एरिना स्टार्टिंग वाले सीन से थोड़ा अलग था। दैट्स वाई वो सीन जिसके अंदर आरिसू एकदम से ऐसी दुनिया में आते हैं और हमें लगता है कि वो किसी टाइप के रियल वर्ल्ड में आ गए हैं, वो चीज टोटली रियल थी। यानी कि जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा वो सेम चीज एक्ट्रेस ने अपनी आंखों से देखी, और जिस कारण से इनके चेहरे पे जो रिएक्शंस आए ये टोटली ही जेन्युइन रिएक्शन थे, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे थे। और इस बात को कंफर्म करता है ये सीन जब जैसे ही आरिसू एंटर करते हैं बकायदा पूरा रूम लाइट अप हो जाता है, और ये सीन सीरीज का नहीं जबकि बिहाइंड द सीन है, ये बात कंफर्म होती है सामने खड़े कैमरामैन और क्रू मेंबर को देखकर। इसका मतलब ये पूरा ही रूम वैसे ही डिजाइन किया गया जैसा हमने अपनी आंखों से देखा था, और आरिसू के चेहरे पर आने वाले रिएक्शन भी टोटली जेन्युइन थे, क्योंकि ये चीज कुछ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ही थी। वहीं जो टोक्यो टावर वाला सीन था उसको भी एक्चुअली एक बहुत बड़े रूम में ब्लू स्क्रीन के साथ में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पे टोक्यो टावर का एक छोटा सा वेरिएंट बनाया गया और उसी के आसपास इस पूरे सीन को रिकॉर्ड किया गया। इतनी ऊंचाई पर प्लेयर्स को डेफिनेटली नहीं चढ़ना था। मगर ये सीरीज जिसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल थी वो थी उसागी, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली अपने कैरेक्टर की मूवमेंट को समझने के लिए काफी ज्यादा एक्सरसाइज करी थी, काफी टाइप के नए मूव सीखने पड़े थे, अपने शरीर को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ा, और ना सिर्फ छोटे मोटे मूव, जबकि उन्होंने पूरी कार्टव्हील को जीरो से सीखा। यानी आज से पहले इन्होंने कार्टव्हील नहीं करी थी, और 100 के सेट के ऊपर ही बिल्कुल जीरो से कार्टव्हील तक जाना एक पॉइंट तक मुश्किल रहता है। जब ऑलरेडी आपके दिमाग पे शूटिंग का इतना स्ट्रेस हो तो ये वाकई काबिले तारीफ था। वहीं जब फैसला करना था जिंदगी और मौत के बीच में, तो इस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए एक्चुअली सेट को अलग से प्रिपेयर किया गया था, जहाँ पे डायरेक्टर आरिसू को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से वहां से जंप लेनी है। उसी के बाद में आरिसू और वॉचमैन भी आपस में मजाक करते दिखते हैं जब वॉचमैन उनको जंप करने से रोक लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में आरिसू ने जो जंप लगाई थी वो रोप्स की मदद से लगाई गई थी, लेकिन उनकी डाइव एक्चुअली काफी अच्छी और स्लीक थी। इवन उसके बाद में क्रू मेंबर पूछते भी हैं आप ठीक तो हैं, क्योंकि वो गद्दे के बिल्कुल किनारे पे जाकर गिरे थे, और वोर्टेक्स वाले सीन के लिए पूरी ब्लू स्क्रीन की वॉल का यूज किया गया था। वहीं हमें पूरे क्रू मेंबर्स के कुछ फोटोज भी देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा होलसम है, और नजर आता है कि कैसे हर एक्टर ने सीरीज को टोटली एंजॉय किया है। इन सब ने भी आपस में काफी ज्यादा समय बिताया है, एंजॉय किया है। लेकिन वहीं जो तेत्सु हैं उनको देख के हमेशा ही ऐसा लगता है कि हर वक्त कैरेक्टर में ही घुसे हुए हैं। मे भी इसका रीजन ये हो सकता है कि तेत्सु ने जो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, रिएक्शन जो कैमरे पे दिखाए हैं, रियल लाइफ में भी वो वैसे ही फनी और एंटरटेनिंग है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो एक सरप्राइज है आपके लिए। स्क्विड गेम से रिलेटेड एक रिसेंटली शॉर्ट अपलोड करी है, उसके अंदर आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, तो उसको जाके जरूर चेक कर लेना। और हाँ, रुको जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लाइक तो आपने स्टार्टिंग में ही कर दिया था। और हाँ, हाइप जरूर कर देना ताकि आपकी जैसी ही प्यारी ऑडियंस के पास में ये वीडियो और पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।